जोहार। मैं योगेश यादव। हमन हा रायपुर जिला के तिल्दा ब्लॉक के नज़दीक ग्राम अल्दा और ग्राम देवरी के ग्राउंड रिपोर्ट तुमला दिखा रहे हैं। कैसे लोगन मन हा कंपनी उद्योग मन से परेशान है। लगातार अलग अलग जगह में शिकायत करते ओकर बाद भी कुछ नहीं हुआ थे। गांव वाला बिल्कुल नहीं चाहते कि अपन जमीन ला अपन गांव की जो भूया है ओला उद्योग लगाए बर दन, लेकिन ओकर बाद भी वहाँ ज़बरदस्ती तरीके से गांव वाला मन के बिना अनुमति के बिना परमिशन के जो है वहाँ उद्योग लगा के प्रयास करे जाते। आरोप गांव वाला मन लगाते कि जो वहाँ अनुमति ले गए, जो वहाँ एनओसी ले गए, वो भी फर्जी तरीका से ले गए। काबर कि गांव वाला मन के कहना रही से कि हमन कोनो प्रकार के एनओसी नहीं देवन। ओकर प्रस्ताव भी हमन करे हन कि कोनो उद्योग ला कोनो कंपनी ला हमार गांव में लगे बर हमन जो है एनओसी नहीं दन। अब जो है हमन जब खबर करे हन त खबर करे के बाद में मामला ला पूरा प्रदेश देखिस, पूरा जिम्मेदार लोगन मन देखिस। ओकर बाद जो है धीरे धीरे वो मामला उग्र होइस। जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, वो भी वहाँ लोगन मन के समर्थन में पहुँचिस, गांव वाला मन के समर्थन में पहुँचिस और वहाँ महापंचायत हुइस। महापंचायत में आगाज हुइस कि यहाँ की जो भूया है वो भूया ला बचाया जाही, उद्योग से बचाया जाही और ये जो लापरवाही हुआ थे लापरवाही से बचाया जाही। गाँव वाला मन के समर्थन में बड़े नेता मन खड़ा हुइस। ओकर बाद कुछ दिन बाद गाँव वाला मन थाना के घेराव करिस कि भैया जे मन लापरवाही करे, जे मन जिम्मेदार व्यक्ति है, जे मन हाँ फर्जी तरीका से एनओसी दे के काम करे है या जो एनओसी जो प्रस्ताव रही से उनमें गड़बड़ी करे के छेड़खानी करे काम करे, ओकर मन के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। पूरा गांव वालन पहुंच के तिल्दा के थाना देवरी और अल्दा के लोगन में, जब देवरी और अल्दा के लोगन में पहुंचिस तब संग में समर्थन में भूपेश बघेल ही पहुंचिस कि गांव देवरी के गांव अल्दा के बात करथन, ग्राम अल्दा के जो है प्रस्ताव में जो छेड़खानी हुए हैं ओकर मन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ओकर बाद में एफआईआर होइस जे दिन भूपेश बघेल गेरिस तही दिन, मतलब तुम समझाओ कि जून में एफआईआर होइस। अब जो है अभी विधानसभा चला थे, विधानसभा सत्र के दौरान भूपेश बघेल आज जो है 16 तारीख के चौथा प्रश्न रही से भूपेश बघेल के रही से एमे जो प्रश्न रही से ओमे देवरी के अल्दा के और घुल के मामला जो है ओला उठाए गिस। भूपेश बघेल हा जो मंत्री है ओकर से सवाल करिस, ओपी चौधरी से सवाल करिस, पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ओकर सवाल करिस कि भैया आप मन ये बताओ कि कैसे जो है गड़बड़ी करे जाते, कैसे प्रस्ताव में छेड़खानी करे जाते और जो जांच हुआ थे जांच के बाद जो लोगन मन है ओकर मन के ऊपर एफआईआर नहीं होते, कोनो कार्रवाई नहीं होते। ऐसे किसे कई के जो है भूपेश बघेला ओपी चौधरी से सवाल करी है। लगातार जो है भूपेश बघेल बोला थी, ओकर बाद ओपी चौधरी उठ के जवाब दीस। ओपी चौधरी बोली से कि जो भी जांच में गड़बड़ी पाए जाही ओकर मन के ऊपर कार्रवाई करे जाही। और तो जब ये सब मामला चलत रही से ता भूपेश बघेल बोलिस कि एफआईआर तो हुईस, जांच 1 साल पहली हो चुकी है और जांच के 1 साल बाद जब मैं वहाँ प्रदर्शन करे जा तब एफआईआर होते और एफआईआर भी काका नाम पे होते, अज्ञात लोगन मन के नाम पे एफआईआर होते। मतलब का जांच में कंफर्म नहीं हो पाई से साबित नहीं हो पाई कि गड़बड़ कौन करे। एमे जो है उद्योग के जो मालिक है ओला काबर बचाए जाते, बालाजी मेमर्स जो है पावर प्लांट है ओला ओकर मालिक ला काबर बचाए जाते, एमे जो ग्राम पंचायत के सरपंच है तेला काबर बचाए जाते, जो ग्राम पंचायत के सचिव है तेला काबर बचाए जाते, काबर संरक्षण दे जाते कि भूपेश बघेल आक्रामक हुआ दिखिस विधानसभा में। विधानसभा में जो भूपेश बघेल बोले वो तुम्हें सुनना चाहिए। ओकर अलावा भूपेश बघेल जब पत्रकार मन से बातचीत करी से तब भूपेश बघेल का बोली से वो बात लभी तो तुम सुन लो। तिल्दा ब्लॉक के देवरी, घुलघुल और अल्दा ये 3 गांव के किसान, वहाँ के नागरिक आंदोलनरत हैं। उनकी जो डिमांड है, खासकर अल्दा पंचायत में जो ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है उसमें अतिरिक्त 2 लाइन जोड़ा गया और उस मामले में ग्रामीण जन आंदोलन किए, मांग किए और तब जाके एसडीएम ने 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार, जनपद के सीओ और नायब तहसीलदार, और तीनों ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कूट रचना की गई। ये रिपोर्ट 2025 में आ जाता है 6वें महीने में, लेकिन साल भर बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। गांव वाले फिर मेरे पास आए, आंदोलन किए
और एक तिथि तय की गई कि थाने का घेराव किया जाएगा। हम लोग दिन भर थाने के घेराव में बैठे रहे, तब जाके एफआईआर हुआ और अभी भी अज्ञात है। भाई जो बैठक के रजिस्टर है वो तो सचिव के पास रहता है, पंचायत के देख रेख में रहता है, तो सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो लाभान्वित व्यक्ति हैं, 2 इंडस्ट्री है और उसके मालिक वो लाभान्वित होने वाले हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं है। तो कुल मिला के लीपापोती करके ये गांव के ज़मीन को बंदर बांट करना चाहते हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। गांव में बहुत आक्रोश है, तीनों गांव के लोग बहुत आंदोलन कर रहे हैं। अपनी ज़मीन वो गांव की जो ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, वो देना नहीं चाहते और कूट रचना करके सब की गई है। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मंत्री जी के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। हमने पूछा भी कि क्या वो ज़मीन उनको हस्तांतरित हो गया है, क्या उसका डाइवर्सन हो गया है, और यदि है तो क्या वो उसको निरस्त करेंगे। मंत्री जी का कोई जवाब नहीं है और इस जवाब से असंतुष्ट होकर हम लोगों ने बहिर्गमन कर दिया। सीधी बात है कि जो ज़मीन है, जो गांव की जो ज़मीन है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में ही सब हो रहा है। गांव की कीमती ज़मीन अपने चहेते उद्योगपतियों को सौंपने का षड्यंत्र और 2 साल से लगातार चल रहा है। साल भर से जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधानसभा में मामला लेके का कुछ बातचीत हुई ओपी चौधरी के बीच में, मंत्री ओपी चौधरी के बीच में और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में। ओकर पर हमन वीडियो डाले हुए हैं, डीडी न्यूज़ के चैनल भी डाले हुए, वो तुमन जाके देख सकत हो।